हेलो गाइस एंड वेलकम टू एआई फ्यूजन। तो आज हम जो एनालिसिस करेंगे वो हम करेंगे कोविड 19 के डेटा पे। इसका मतलब हमें एक रिपोर्ट बनानी होगी कोविड 19 डेटा के ऊपर, और वो रिपोर्ट बेसिकली होगी कि हमने इस डेटा के अंदर से क्या इंसाइट्स निकाले हैं। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं इस डेटा के अंदर से, तो ये डेटा कहाँ से लिया हमने। बारे में भी यहाँ पढ़ सकते हैं। इन्होंने बताया हुआ है व्हाट इज कोरोना वायरस और इसके टाइप्स क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं। यहाँ पे हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो ऐसे हमने यहाँ से क्या किया है, इस डेटा को एक्सट्रैक्ट किया, और वो डेटा कौन सा है, ये डेटा है। अब यहाँ पे जो भी हमें लेफ्ट में यहाँ पे हम दिख रहे हैं SNO, स्टेट नेम, एक्टिव, पॉजिटिव, क्योर्ड, डेथ, ये सारी हमारी कीज हैं। और राइट में स्टेट में हमें नेम दे रखा है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड 224, 6223, 5928, 71, 225। ये सारी क्या है, वैल्यूज हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको रीड कर सकते हैं। और ये फाइल कौन सी है, हमारी जेसॉन फाइल है, जो कि हमारी डिक्शनरी की तरह दिख रही है। इसमें कीज और वैल्यूज हैं। जेसॉन फाइल ऐसे ही, जेसॉन फाइल में हम ऐसे ही डेटा को स्टोर करते हैं। ये जेसॉन फाइल है, तो हम इसे क्या करते हैं, रीड करेंगे हम अपने इसे पांडास और मैटप्लॉटलिब इन सब की हेल्प से। और फिर हम इसमें क्या करेंगे, विजुअलाइजेशन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये छोटा सा एक ओवरव्यू दे रखा है, किसके बारे में, कोरोना के बारे में, कि कोरोना क्या होता है, कैसे आया, इसके कितने टाइप्स होते हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो टास्क है, जिसमें से फर्स्ट टास्क है हमें क्या करना है, कोविड 19 के ऊपर क्या करना है, एनालिसिस परफॉर्म करना है, और उसमें से इंसाइट्स निकालने हैं, और उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट रेडी करनी है जो भी हमने इंसाइट्स निकाले हैं। अब एक्चुअल में गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है ना, ये डेटा है ये पब्लिक किया हुआ है। अब ये पब्लिक क्यों किया हुआ है, ताकि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन जो इस पे एनालिसिस कर रही हैं, वो किसी सजेशन के साथ या फिर किसी एडवाइस के साथ सामने आए, जिसकी वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट की हेल्प हो सके। ताकि कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई अच्छा सजेशन आता है और अगर उसे गवर्नमेंट अप्लाई करती है, तो जाहिर सी बात है ये जो पेंडेमिक है इसमें काफी हेल्प होगी, इससे लड़ने में काफी गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगी। तो इसलिए डेटा पब्लिक है। अब हम यहाँ पे इस डेटा को एनालाइज करते हैं। तो फर्स्ट टास्क तो हमें सिर्फ इनसाइट्स निकाल के और रिपोर्ट रेडी करनी है। सेकंड टास्क है कि हमें एक पाई चार्ट, ब्यूटीफुल सा एक अच्छा सा काफी पाई चार्ट बनाना है टॉप 7 स्टेट्स का, जहां पे सबसे ज्यादा एक्टिव केस रिपोर्ट हुए हैं, क्योर्ड केस रिपोर्ट हुए हैं और डेथ केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और इसका ये हमें ये डेटा सेट का लिंक दिया हुआ है, जो कि हमने यहाँ पे अभी कॉपी पेस्ट करके ये हमने देखा कि ये डेटा के अंदर, हमारे लिंक के अंदर ये सब हमें मिला। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी सिंपल ये 3 लाइब्रेरीज जो कि पाइथन की बेसिक लाइब्रेरीज है, उनको इंपोर्ट करते हैं। क्यों, पांडास तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं किस लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने डेटा को रीड करने के लिए, जो जेसॉन फाइल है। और मैटप्लॉटलिब और सीबॉन हम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हमें बार चार्ट रीड करना हुआ या फिर प्लॉट करना हुआ, रीड तो नहीं, हमें बार चार्ट क्रिएट करना हुआ, हमें पाई चार्ट क्रिएट करना हुआ, तो हम कैसे करेंगे, तो हम मैटप्लॉटलिब और सीबॉन का यूज करके कर सकते हैं। तो हम इसे सिंपल रन करते हैं। तो ये हमारा रन हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब हम pd.read json लिखेंगे। .csv नहीं होगा यहाँ पे, एक्सेल नहीं होगा, क्योंकि ना ही हम csv फाइल रीड कर रहे हैं ना ही एक्सेल फाइल, हम रीड कर रहे हैं json फाइल। तो हमने यहाँ पे अपने इसको रीड करके और इस df वेरिएबल में डाल रहे हैं। वेरिएबल है तो यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल चूज कर सकते हैं। और उसके बाद df.head टॉप 5 रोज देख रहे हैं कौन सी हैं। तो ये है वो हमारी टॉप 5 रोज। इसमें सीरियल नंबर, स्टेट नेम, एक्टिव, पॉजिटिव, ये सारे केसेस दे रखे हैं। और ये सेम नंबर ऑफ डेटा, जो सेम नंबर ऑफ कॉलम, आप आरोग्य सेतु ऐप में भी देख सकते हो, वहां पे भी ऐसा ही आपको सेम डेटा देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेल चेक करते हैं। टेल का मतलब है लास्ट की 5 रोज यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो ये कहां तक जा रही है, 36 इंडेक्स तक जा रही है। यानी कि अगर मैं देखूं, ये लास्ट रो समझ में नहीं आ रही है, ये बेसिकली क्या है। तो देखो ये समझते हैं क्या है, ये जो लास्ट में हमें ये 3, 5, 6, 6, 3, 9, 8 दे रखा है, ये बेसिकली सारे एक्टिव केसेस को प्लस किया है। और पॉजिटिव में क्या किया है, सारे पॉजिटिव केसेस को प्लस करके यहां लास्ट में लिख दिया। ऐसे ही क्योर्ड के साथ किया, ऐसे ही डेथ के साथ किया, ऐसे ही न्यू एक्टिव के साथ किया है। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ये जो लास्ट वाली है ना, इसे हम ड्रॉप कर देते हैं। यानी ये हमें लास्ट वाला नहीं चाहिए, प्लस करके ये हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, df.ilog,
हमें सारी रोज चाहिए, हमें लास्ट वाली रोज नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 36 लिख लिया और कॉलम में मैंने 1 से स्टार्ट किया है क्योंकि मेरे को 0 पे ये जो सीरियल नंबर है मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो हम इसे सिंपल रन करते हैं और यहाँ पे एक तो मुझे सीरियल नंबर नहीं चाहिए था, वो भी हट चुका है, और लास्ट जो 36 पे रो थी वो भी हट चुकी है। तो बिल्कुल जो मैं चाहता था वो काम हो चुका है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, सीबॉर्न से मैं बार प्लॉट, सीबॉर्न से यानी एसएनएस डॉट बार प्लॉट कर रहा हूं, यानी मैं बार चार्ट को प्लॉट कर रहा हूं। एक्स की वैल्यू में दे रहा हूं डीएफ ऑफ डेथ, यानी मैं डेथ कॉलम ले रहा हूं, और मैं एक काम कर रहा हूं वाई में दे रहा हूं स्टेट नेम। तो ये मेरे को एक बार चार्ट देगा जिसमें मेरा वाई एक्सिस पे सारे स्टेट नेम्स होंगे और एक्स एक्सिस पे मेरे सारे नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे जिनकी डेथ हुई है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं इस वेस्ट बंगाल में अराउंड इतने लोगों की डेथ हुई है, उत्तर प्रदेश में अराउंड इतने लोगों की डेथ हुई है, और सबसे ज्यादा डेथ किस में है, महाराष्ट्र में। अब ये हमने विजुअलाइज किया है। अब यहाँ पे हमने इस बार चार्ट से हम सिंपली बता सकते हैं कौन से स्टेट में कितने हमारे क्या है, कौन से स्टेट में कितने लोगों की डेथ हुई है और सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में डेथ हुई है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे मैं अगेन एक और बार चार्ट प्लॉट कर रहा हूं जिसमें मैं कॉलम ले रहा हूं 1 से लेके 4 तक। तो यानी 1 से लेके 4 तक लिया है तो ये 4 तक तो जाएगा नहीं, 1 से सिर्फ 3 तक जाएगा। तो हम कॉलम देखते हैं, तो स्टेट नेम तो 0 है, तो ये तो हम ले नहीं रहे। 1 एक्टिव ले रहे हैं, 2 पॉजिटिव ले रहे हैं और क्योर्ड ले रहे हैं, यानी कि हम एक्टिव, पॉजिटिव और क्योर्ड को एनालाइज कर रहे हैं। तो हम इसे रन करते हैं, तो यहां पे हमें दिख रहा है जैसे कि ये जो ब्लू वाली लाइन है इसमें वो एक्टिव की है, ऑरेंज हमारी जो है वो पॉजिटिव की है, और ग्रीन जो है वो क्योर्ड की है। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और जैसे कि हमें दिख रहा है कि 20th इंडेक्स पे हमारी कौन सा है, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस हैं, उसके करस्पॉन्डिंगली क्योर्ड केसेस भी सबसे ज्यादा है, और एक्टिव केसेस जो कि है ब्लू लाइन वो भी यहाँ पे अच्छे खासे, यानी अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो ब्लू लाइन है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर ही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं महाराष्ट्र में ही है। 20th इंडेक्स पे देखें हम कौन सी है, ये देखो महाराष्ट्र है, 20th इंडेक्स पे महाराष्ट्र है, और ये 20th इंडेक्स पे ही ये सबसे ज्यादा इसका हाइक है। ये देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा हाइक है, अराउंड ये यहाँ पे कहीं आसपास यहाँ पे आ रहा है, यहाँ टच हो रहा है। अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट जो कि हमने थोड़ा बहुत एनालिसिस किया है बार प्लॉट की हेल्प से। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं जहां पे हमें टॉप 7 स्टेट्स निकालने हैं एक्टिव के। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम सिंपल जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि मैं डीएफ डॉट शॉर्ट वैल्यूज कर रहा हूं एक्टिव के, उस पे मतलब एक्टिव के बेसिस पे, और असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, टॉप 7 वैल्यूज ले रहा हूं। टॉप 7 वैल्यूज लूंगा तो यहां पे मुझे क्या मिल जाएंगी, टॉप 7 वैल्यूज मिल जाएंगी। सिंपल है बिल्कुल, टॉप 7 वैल्यूज मिल जाएंगी मुझे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसे रन करता हूं। ये देखो ये मेरे को पूरा डेटा इसने शॉर्ट करके दे दिया जिसमें से इसने मुझे टॉप 7 स्टेट्स निकाल के दे दिए जो कि है महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात। इसमें दिल्ली नहीं है। टॉप एक्टिव स्टेट्स जो है, टॉप 7 एक्टिव स्टेट्स हैं, इसमें दिल्ली नहीं है। तो यहां पे अगर हमें इसी को पाई चार्ट में प्लॉट करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो यहां पे हमने सिंपल सा ये कोड लिखा हुआ है, किसका है, ये पाई चार्ट का है। इसे रन करते हैं फिर समझेंगे। देखो ये जो यहां पे आपको गैप दिख रहा है महाराष्ट्र में जो अलग है, इसके लिए हमने यूज किया ये एक्सप्लोड, इसको हमने दे दिया है 0.2। अगर आप किसी और को भी अलग करना चाहते हो इस ग्राफ से तो आप वहां पे 0.1, 0.2 या 3 ऐसे करस्पॉन्डिंगली दे सकते हो। उसके बाद ये हमने एक यूज किया है कलर, अपने ये जो हमारे डिफरेंट स्टेट्स हैं इनको डिफरेंट कलर देने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे हमने ये फॉन्ट साइज भी यूज किया हुआ है, यानी जो भी हम इसमें टेक्स्ट वगैरह यूज कर रहे हैं इसके अंदर हमें इनका क्या फॉन्ट रखना है, क्या विड्थ रखनी है, ये सब हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉन्ट साइज, ये फॉन्ट साइज हमने कहाँ यूज किया है, इस टाइटल के अंदर। ये देखो ये हमारा फॉन्ट डिक्ट है, तो ये हमने फॉन्ट डिक्ट कहाँ यूज किया है, अपने टाइटल के अंदर। यानी ये जो टाइटल हमें दिख रहा है इसके अगर हम अपने साइज को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद plt डॉट टाइटल, टाइटल में हमारे ये चारों हमने टाइटल रखे हैं। और plt डॉट पाई में डेटा एक्टिव ऑफ, मैंने जो भी ये एक्टिव डाले हैं यानी कि ये 1
2 3 4 5 6 7, ये 7 वैल्यूज मैंने डाल दी अपनी डेटा एक्टिव में, और उसके बाद करस्पॉन्डिंगली स्टेट्स नेम डाल दिए लेबल्स में, और उसके बाद जस्ट बाकी पैरामीटर्स को इक्वल रख दिया, जैसे एक्सप्लोड इक्वल्स टू एक्सप्लोड, कलर्स इक्वल्स टू कलर्स, जो ऊपर वाले पैरामीटर्स थे उनको इक्वल। देन plt.legend लॉक इक्वल्स टू 2, लॉक इक्वल्स टू 2 मतलब कि यहाँ पे आएगा, ये जो हमें ये लेबल दिख रहे हैं वो यहाँ पे है। ऐसे ही हम इनकी अगर वैल्यू चेंज करेंगे लाइक 1 2 3, तो ये चेंज होते जाएंगे, यानी ये वैल्यू यहाँ पर आएगी, ये वैल्यू यहाँ पर, ये बॉक्स हमें यहाँ दिखेगा। हम ऐसे वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। अब हम इस ग्राफ को समझते हैं। ये तो हमने कोड समझ लिया कि कैसे कैसे कोड काम कर रहा है, अब हम अपने ग्राफ को समझते हैं। तो अगर हम टोटल केस देखें इंडिया के अंदर, तो वो कितने हैं, वो है 3 5 6 6 3 9 8। और अगर मैं टोटल एक्टिव केस, जो कि ये सिर्फ 7 स्टेट्स, यानी टॉप 7 स्टेट्स हमने अभी अभी ये जो निकाले हैं, इसके अंदर कितने हैं 2 2 8 4 9 6 3, इतने हैं टोटल 2 2 8, यानी इतने एक्टिव केसेस हैं। अगर मैं बोलूं कि ये कितने परसेंट है टोटल इंडिया में जितने केसेस हैं, उसके सिर्फ इन 7 स्टेट्स, यानी जो इन 7 स्टेट्स में सिर्फ हमारे एक्टिव केस हैं, वो पूरे इंडिया के एक्टिव केस का कितने परसेंट है, तो वो है 64%, जो कि हमने यहाँ पे ये निकाला हुआ है। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है, यानी कि ये जो टॉप 7 के स्टेट्स हैं, इसमें तो 50% इवन 60% से ज्यादा केसेस सिर्फ इन्हीं 7 स्टेट्स में, यानी इन 7 स्टेट्स का जो हाल है वो बहुत ही ज्यादा बुरा है। तो इससे हमें ये समझ में आता है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम फिर से कीवर्ड के बेसिस पे अपने डेटा को शॉर्ट कर रहे हैं। क्यों, देखो, हो सकता है कि फॉर एग्जांपल पॉजिटिव केस या फिर एक्टिव केस किसी स्टेट में ज्यादा है, लेकिन कीवर्ड नहीं है, तो हमें कीवर्ड के हिसाब से भी शॉर्ट करना पड़ेगा। और वही काम यहाँ पे मैंने किया, कीवर्ड के हिसाब से अपने डेटा को शॉर्ट किया, असेंडिंग फॉल्स, और यहाँ पे भी टॉप 7 मैंने रोज ले ली। इसे रन करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो दिल्ली भी है, यानी टॉप कीवर्ड 7 स्टेट्स में दिल्ली प्रेजेंट है, लेकिन मेरा एक्टिव में प्रेजेंट नहीं था। और यही रीजन है कि मेरे को ये हर के हिसाब से शॉर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को डेथ के लिए निकालना है, मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा। अगर मेरे को पॉजिटिव के लिए निकालना है तो भी मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा। और मैं सेम यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये जो मेरा यहाँ पे कोड है पाई चार्ट का, जस्ट इसे यहाँ से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करके मैं सिंपल इसका भी मैं पाई चार्ट बना सकता हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल। अब ये तो हमने डिस्कस कर ली अपनी फर्स्ट अप्रोच। अब हम चलते हैं सेकंड अप्रोच पे सेम टास्क को करने के लिए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिकली हम जो अप्रोच फॉलो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम इंडेक्स निकाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्टिव केस की बात कर रहा हूं, तो मैं एक्टिव में जो भी मैक्सिमम एक्टिव केस है उसका मैं इंडेक्स निकाल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरा इंडेक्स आ गया 1 2 5 7, ये मेरे इंडेक्स आ गए। इंडेक्स यानी कि कौन से वाले इंडेक्स आ गए, ये वाले इंडेक्स, ये जो ये यहाँ पे ये इंडेक्स दिख रही है ना, इंडेक्स वैल्यू, ये मैंने इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे निकाल ली। तो मैं अब इस इंडेक्स वैल्यू से क्या निकाल सकता हूं, अब मैं इस इंडेक्स वैल्यू से स्टेट नेम भी निकाल सकता हूं। और स्टेट नेम के साथ मैं और क्या निकाल सकता हूं कि एक्टिव केस में मेरी वैल्यूज कितनी है। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट पे है आंध्र प्रदेश, लेट सपोज फर्स्ट पे आंध्र प्रदेश है, तो इसमें एक्टिव केस 5000 है। इसका जो नेम है वो अंडमान है या निकोबार है या आंध्र प्रदेश है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं। तो ये मैं कैसे, ये सब मैं कैसे निकाल सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ इस इंडेक्स की हेल्प से। और इसी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक फंक्शन बना रहा हूं, जो कि जस्ट मैं वो फंक्शन कॉल करूंगा और वो मुझे ऑटोमेटिक ये सारी चीजें दे देगा। अब मुझे कोई शॉर्टिंग वगैरह ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, इस फंक्शन को आप एक बार रीड कर सकते हो, बहुत ही इजी फंक्शन है और बिल्कुल ही इजीली ये समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है। अब इस फंक्शन में मैं रिटर्न क्या कर रहा हूं वो देखते हैं। टॉप 7 स्टेट्स एक्टिव, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक्टिव के लिए निकाल रहे हैं, तो वो एक्टिव देगा, स्टेट्स के नेम देगा और उनका इंडेक्स देगा। इन्हीं 3 चीजों की हमने अभी बात की थी, यही 3 चीज ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे ये मैंने क्या किया है, ये 4 एम्प्टी लिस्ट मैंने ले ली है, ताकि यहाँ पे मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि एक में यहाँ पे मैं क्या डाल रहा हूं, टॉप 7 जो भी मेरे स्टेट्स के जो भी नंबर्स आएंगे वो डाल रहा हूं। स्टेट्स एक्टिव में मैं क्या डाल रहा हूं, जो भी मेरे स्टेट्स के नेम आएंगे वो,
और इंडेक्स एक्टिव में जो भी उनके इंडेक्स होंगे वो। अब एक काम करते हैं, इसे रन करते हैं। ये हमारा रन हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ इस फंक्शन को कॉलिंग कर रहा हूं। मैंने इस फंक्शन को किया कॉल, और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या डाल रहा हूं, एक्टिव डाल रहा हूं, डीएफ ऑफ एक्टिव। अब इस एक्टिव का क्या मतलब है, मतलब मैं एक्टिव को पास कर रहा हूं, यानी कि ये जो एक्स है ना, यहाँ पे ये देखो एक्स है, मैं इस एक्टिव को पास कर रहा हूं, और यहाँ पे ये मेरे को ऑटोमेटिक क्या दे देगा, एक्टिव टोटल के टोटल कितने एक्टिव नंबर्स हैं, और उन करस्पॉन्डिंगली उनके नेम दे देगा, यानी जो भी जिस स्टेट में ज्यादा एक्टिव केस है, और उनके इंडेक्स भी दे देगा। जैसे इसे मैं रन करता हूं सिंपल, ये रन हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको प्रिंट कर लेता हूं, यानी कि मैं इंडेक्स वैल्यू को प्रिंट करता हूं, टॉप 7 स्टेट्स एक्टिव, और स्टेट्स के नेम को भी प्रिंट कर लेता हूं। ये देखो, ये मेरी इंडेक्स वैल्यूज दे दी इसने सारी की सारी, उनके कितनी उन स्टेट्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एक्टिव केसेस है वो दे दिए करस्पॉन्डिंगली, ये देखो, और उसके साथ साथ मेरे को स्टेट्स नेम भी दे दिए। तो ये फंक्शन, सिर्फ मैंने ये फंक्शन कॉलिंग से मुझे ये तीनों चीज मिल रही है। अब मुझे डेटा बार बार शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा देखने में अच्छा लग रहा है। वहां पे हमें हर किसी के हिसाब से डेटा शॉर्ट करना पड़ रहा था, काफी वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन रहा था। यहाँ पे सिर्फ ये फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन ये फंक्शन क्रिएट करने के बाद बिल्कुल ईजी, सिर्फ फंक्शन की कॉलिंग है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जस्ट ऊपर वाला ये जो हमने कोड लिखा था यहाँ पाई चार्ट के लिए, जस्ट कॉपी पेस्ट, उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है। इसे रन करते हैं, यहाँ पे ये हमारा सेम आ गया, यहाँ पे भी 64.07 था और यहाँ पे भी 64.07 है। अब हम क्या करते हैं, अब देखो, अब हमें फिर से कोई फंक्शन या दोबारा लाइन कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है, फंक्शन की कॉलिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इस फंक्शन की कॉलिंग। डिफरेंस क्या है, सिर्फ पहले हमने डीएफ किसका पास किया था, यानी पहले हमने वैल्यू पास की थी एक्टिव केसेस की, अब हम पास कर रहे हैं क्योर्ड की। तो अगेन अब ये मेरे को क्या देगा, सारे के सारे टॉप 7 स्टेट्स दे देगा क्योर्ड के, और उसके बाद मेरे को उनके नेम भी दे देगा और उनकी इंडेक्स वैल्यू भी दे देगा। रन करते हैं, सिर्फ फंक्शन कॉलिंग से ये हो रहा है। इन वैल्यूज को मैं प्रिंट भी कर लेता हूं, ये देखो, इसमें ये देखो, यहां पे मेरे को ये इंडेक्स वैल्यूज मिल रही है, करस्पॉन्डिंगली कितने नंबर ऑफ केसेस हैं, और ये स्टेट्स मिल रहे हैं। देखो यहां पे भी इसमें दिल्ली है, और अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें दिल्ली नहीं है, देखो इसके अंदर कहीं पे भी दिल्ली नहीं है। तो काम ये भी सेम कर रहा है, लेकिन ये अब ज्यादा इजी लग रहा है। ये देखो, सिर्फ एक लाइन लिखनी पड़ रही है और कुछ भी नहीं। सेम यहां पे भी मैं वही कर रहा हूं, सिर्फ क्या, कॉपी पेस्ट, और इसे रन करना है। ये सिंपल रन हो गया। अब यहां पे इस चार्ट को भी हम समझ लेते हैं एक बार। तो यहां पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहां पे ये देखो, टोटल केसेस इंडिया के अंदर कितने हैं, इतने। और अगर मैं बोलूं कि सिर्फ और सिर्फ इन स्टेट्स में टोटल नंबर ऑफ क्योर्ड केसेस कितने हैं, यानी कि जो लोग ठीक हो गए हैं कोरोना से, वो हैं इतने। और अगर मैं ये बोलूं कि ठीक है भाई ये इतने तो हैं, अच्छी बात है, तो ये टोटल इंडिया में जितने भी लोग ठीक हुए हैं उसका कितना परसेंट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैं ये कह रहा हूं यहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल 7 स्टेट्स हैं, इसके अंदर जितने भी लोग क्योर्ड हुए हैं, वो पूरे इंडिया में जितने लोग क्योर्ड हुए हैं उसके कितना परसेंट है, तो ये लोग उसका 64% है। यानी कि इससे हमें पता चल सकता है कि इसके अंदर, यानी इस सिर्फ 7 स्टेट्स के अंदर पूरे इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स हैं, 36 स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी, सबको मिला के अराउंड 36 का हमारे पास डेटा है। इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ 7 स्टेट्स के अंदर ही 64% जो है लोग क्योर्ड भी हो रहे हैं, और 60% के आसपास एक्टिव केसेस भी हैं। और अभी हम फाइंड करेंगे, पॉजिटिव भी फाइंड करेंगे, और हम डेथ केसेस भी फाइंड करेंगे कि इसके अंदर कितने परसेंटेज हैं। तो यहां से हमें यह पता चल रहा है कि चलो भाई ठीक है, इसमें इतने नंबर ऑफ, इतने परसेंटेज हमारे क्या है, क्योर्ड केसेस हैं। और यहां पे हम एक और चीज एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि दिल्ली हमारा किसके अंदर नहीं था, दिल्ली हमारा ऊपर एक्टिव में नहीं था। महाराष्ट्र अगर मैं देखूं तो 28% है एक्टिव केसेस में, क्योर्ड में 37% है। लेकिन स्टिल हम बता नहीं सकते, हमें ये चेक करना होगा पॉजिटिव के हिसाब से कि पॉजिटिव कितने हैं और क्योर्ड कितने हैं।
मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टेट में 40% पॉजिटिव केस हैं और 37% हैं क्योर्ड केसेस, इसका मतलब कि यहां पे जो रेशियो है सेम नहीं है, बैलेंस नहीं है। अगर 40% हमारे पॉजिटिव केसेस हैं तो कम से कम 45 to 50% कम से कम क्योर्ड होने चाहिए, अदरवाइज सिचुएशन अच्छी होगी ही नहीं, बेटर होगी ही नहीं, वर्स होती चली जाएगी। तो ये हमें देखना पड़ेगा, ये हम एनालाइज करके एक रिपोर्ट रेडी कर सकते हैं और अपने ओपिनियंस भी दे सकते हैं। अब हम चलते हैं सिंपल, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ फंक्शन की कॉलिंग कर रहे हैं और यहां पे हम पास क्या कर रहे हैं, डेथ के डेटा को पास कर रहे हैं। और सिंपल हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल टॉप 7 स्टेट्स डेथ और इंडेक्स, ये हमें ऑलरेडी पता है कि ये कौन कौन सी वैल्यूज देगा। और इन वैल्यूज को हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, प्रिंट करा रहे हैं जस्ट। और यहां पे भी हम देख सकते हैं दिल्ली हमें यहां पे भी मिल गया, और महाराष्ट्र तो यूनिवर्सल है, हर जगह मिलेगा, चाहे हम क्योर्ड देख लें, एक्टिव देखें, पॉजिटिव देखें, बिकॉज महाराष्ट्र का बहुत बुरा हाल है। अब हम सिंपल, हमने ये जो ऊपर वाला ये पाई चार्ट का कोड है, इसे कॉपी पेस्ट हम यहां पे भी कर सकते हैं। इसे सिंपल रन करते हैं। ये देखो, डेथ के अंदर तो महाराष्ट्र ने बिल्कुल नेक्स्ट लेवल ही चीज कर दी, 45% यानी अराउंड 46%। नाउ महाराष्ट्र के अंदर 46% अराउंड डेथ है। ये बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। यानी इससे हमें पता चलता है कि जो महाराष्ट्र की हॉस्पिटैलिटी है वो बुरी तरीके से बहुत प्रॉब्लम में है, यानी कि वहां पे बहुत ज्यादा लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं और जिसकी वजह से हॉस्पिटल उन लोगों को हैंडल नहीं कर पा रहा है। इस वजह से अभी तक ये जो हमने टॉप 7 स्टेट्स में अराउंड कितने केसेस हैं, 15 लाख, 1.5 लाख के आसपास केसेस हैं, 15 नहीं 1.5 लाख के आसपास केसेस हैं। और टोटल ये 2,30,000 के आसपास पूरी इंडिया में है, और जिनमें से इन सिर्फ 7 स्टेट्स में 1.5 लाख के आसपास है, और उसमें से भी 46% अकेले महाराष्ट्र में है। मतलब महाराष्ट्र में हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा जो पेशेंट है वो कोरोना के वो जा रहे हैं और वो नहीं बच पा रहे। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है। और यहां पे हम देख सकते हैं दिल्ली भी है। दिल्ली क्यों है? बिकॉज डेंसिटी ज्यादा है दिल्ली की। पॉजिटिव हमारे एक्टिव केसेस में दिल्ली नहीं है, बट स्टिल हम देख रहे हैं डेथ में आ रहा है, वो एक्टिव में नहीं है लेकिन डेथ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि डेंसिटी भी बहुत मैटर करती है। डेंसिटी मतलब कि कितने किलोमीटर स्क्वायर, फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, इसके अंदर लेट सपोज 100 लोग रहते हैं, 100 पर्सन्स या 100 पीपल रहते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि, और एक दूसरी जगह लेट सपोज वहां पे 1 किलोमीटर के एरिया में 1000 लोग रहते हैं, तो जाहिर सी बात है किसकी डेंसिटी ज्यादा है, इस वाले एरिया की डेंसिटी ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है इस वाले एरिया में जो कंडीशंस है वो ज्यादा खराब होंगी, क्योंकि बेड्स, जो लोग हैं, जब लोग ज्यादा है तो जाहिर सी बात है सबको बेड्स मिल नहीं पाएंगे, सबको हॉस्पिटल, सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे हॉस्पिटल जाना, इवन गवर्नमेंट भी अफोर्ड नहीं कर पाएगी क्योंकि जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है। तो ये सब हमें कैसे पता चल रहा है? एनालाइज करके पता चल रहा है हर एक स्टेट के बारे में, कर्नाटका, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र। अब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये हमने पाई चार्ट तो अच्छे से एनालाइज कर लिया। अब फॉर एग्जांपल, लेकिन ये अलग अलग है और हर एक पाई चार्ट के लिए ना हमें अलग अलग कोड लिखना पड़ रहा है। तो अगर हम चाहें कि क्या हम एक बार कोई कोड लिख दें और हमारे तीनों ग्राफ आ जाएं, तो हम उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? उसके लिए हम यूज कर सकते हैं सब प्लॉट। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, सब प्लॉट 3,3,1, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, अपने मैंने सिंपल कुछ नहीं किया, कॉपी पेस्ट क्या किया है, इसको किया कॉपी, नीचे पेस्ट, और उसके बाद इसको किया कॉपी और यहां पे पेस्ट, ये पेस्ट किया हुआ है यहां पर। और ऐसे ही मैंने किसके साथ किया हुआ है, सेम काम मैंने किया हुआ है क्योर्ड केसेस के साथ। सिर्फ सब प्लॉट में 3,3,2 ये हमें ध्यान रखना होता है, ये चेंज करना होगा 1, उसके बाद 2 और नेक्स्ट के बाद हमारा क्या आएगा 3। सेम मैंने डेथ के साथ भी सेम काम किया, लेकिन यहां पे ये चेंज होना चाहिए 3। अगर मैं पॉजिटिव रख रहा हूं तो 4, एक और रख रहा हूं तो 5, ये वाले नंबर हमारे क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। और सिंपल इसे मैं क्या करता हूं, रन कर लेता हूं। कोड कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, देखने में लगेगा कि ये काफी बड़ा कोड है, सिर्फ ऊपर वाले कोड कोई चेंजेस नहीं किए, सिर्फ कॉपी पेस्ट और कुछ भी नहीं किया। ये देखो यहां पे हमें साफ दिख रहा है
कितने अच्छे ब्यूटीफुल पाई चार्ट्स हमें मिल रहे हैं और एक साथ मिलेंगे सारे। ये देखो, अब हम यहाँ पे ज्यादा बेटर तरीके से इन्हें एनालाइज कर सकते हैं बिकॉज सारे एक साथ हैं। अब हमें सबके लिए अलग अलग कोड नहीं लिखा, एक ही लिखा है हमने और हमें ब्यूटीफुल मिल रहा है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक और यहाँ पे सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और अब पॉजिटिव के लिए निकालते हैं। अब यही काम अगर हमें फर्स्ट अप्रोच से करना होता तो क्या करते, फिर से डेटा शॉर्ट करो पॉजिटिव के हिसाब से और फिर टॉप 7 डेटा निकालो, बहुत सारी झंझट। यहाँ पे सिर्फ क्या किया है, फंक्शन कॉलिंग। फर्स्ट में क्या आएगा, टॉप 7 स्टेट्स आएंगे पॉजिटिव के और इसमें उनके नेम आ जाएंगे, स्टेट्स नेम, और इसमें इंडेक्स। तो इसे रन करते हैं, ये हो गया रन। अब एक काम करते हैं, हम जस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं और कॉपी पेस्ट क्या करते हैं, एक इसको यहां से ले करते हैं कॉपी और सिंपल इसे यहां पे करते हैं पेस्ट और पॉजिटिव का निकालते हैं। ये देखो, अब यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मेरे पास बी के अंदर वैल्यूज है स्टेट्स नेम की, तो यहां पे मैं सबसे पहले इन्हें चेंज करता हूं, यानी जो टॉप 7 स्टेट्स डेथ है इसे मैं कर देता हूं ए, बिकॉज अब वो वैल्यू ए में है, और स्टेट्स डेथ को मैं क्या करूंगा बी, बिकॉज अब वो वैल्यू किस में है, बी के अंदर है। बी के अंदर और ए के अंदर है वैल्यू, इसका मतलब क्या है, मैं ये कह रहा हूं जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रिंट ए करूं और प्रिंट बी करूं, तो यहाँ पे मेरी प्रिंट ए में क्या है, ये सारे मेरे पर्सन्स के नंबर ऑफ पर्सन्स है कि आंध्र प्रदेश में कितने नंबर ऑफ पर्सन्स पॉजिटिव हैं और दिल्ली में कितने पॉजिटिव केसेस हैं, कर्नाटका में कितने पॉजिटिव केसेस हैं और उनके रिस्पेक्टिवली नेम है। और यहाँ पे हमें क्या बता रहा है, दिल्ली में कितने हैं 1 2 5 3 समथिंग कुछ, ये हम चेक करते हैं इतने क्या हैं रियलिटी में या नहीं है। तो अगर हम दिल्ली का अपना डेटा देखें, हमारा दिल्ली, ये रहा दिल्ली 125 बिल्कुल करेक्ट है, 1253902 डेटा है, तो हमने मतलब बिल्कुल हमारा करेक्ट वो फंक्शन काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमने ठीक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पे भी हम अपने टाइटल को भी चेंज कर लेते हैं। डेथ की जगह हमें क्या लिखना होगा, पॉजिटिव। थोड़ा सा और हम अपने टाइटल को चेंज करते हैं, टोटल डेथ केसेस की जगह हम क्या कर देते हैं, पॉजिटिव केसेस। और फिर से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे परसेंटेज ऑफ डेथ केसेस की जगह हम क्या कर देते हैं, पॉजिटिव। और इसके बाद जो चेंजेस होंगे वो चेंजेस होंगे यहां पे, डेथ की जगह क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और इसके बाद कहां पे चेंजेस होंगे, यहां पे। तो टॉप 7 स्टेट्स पॉजिटिव में किसकी वैल्यू है, कौन सी, किस में इसकी वैल्यू है, ए में है। अगेन यहां पे भी किसकी वैल्यू है, ए आएगी, ए, सिंपल। और यहां पे अगेन यहां पे क्या आ जाएगा, डेथ की जगह पॉजिटिव। और ये हमारा काम हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, सिंपल इसे रन करते हैं। पॉजिटिव 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 केसेस, एक बार हम फिर से देख लेते हैं क्या हमने कुछ छूटा तो नहीं है। इसमें हमने लिया है ए, लेबल्स में लिया है बी, परफेक्ट। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर सम ऑफ पॉजिटिव, टोटल जो भी हमारे पॉजिटिव केसेस इंडिया में हैं वो इतने हैं, ठीक है। और जो भी हमारे टोटल पॉजिटिव केसेस स्टेट्स में हैं वो इतने हैं, ठीक है। एंड जो परसेंटेज हैं वो कितने हैं, सम ऑफ 8 डिवाइडेड बाय दिस इनटू में 4। परफेक्ट, बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है पॉजिटिव के अंदर, कि पूरे इंडिया के अंदर इतने नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस हैं, जिसमें से इन 7 स्टेट्स में इतने नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस हैं। और ये पूरे कितने हैं, 64% है। यानी अगेन हमें क्या पता चल रहा है, अगर मैं सारा डेटा निकाल दूं, पॉजिटिव का भी, क्योर्ड का भी, एक्टिव का भी और डेथ का भी, हर केस में 60% से ज्यादा है। इवन मैं अगर चारों केस का देखूं, इसमें भी ये भी 68% के अराउंड है, जो हमारा डेथ का केस है वो भी 68%, 64%, 64%।
यानी कि इन 7 स्टेट्स में सब कुछ ही 60% से ज्यादा है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा अफेक्टेड ये 7 स्टेट्स हैं और 60% अफेक्टेड है। 60% बहुत ही ज्यादा अमाउंट होता है। और इससे हमें यह भी पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, एक सिंपल हम एक और एनालिसिस देखते हैं। पॉजिटिव केस महाराष्ट्र में 36% पॉजिटिव केस हैं। ऐसे ही हम हर स्टेट को एनालाइज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने डेथ केस की तरफ। अगर हम डेथ केस देखें हमारे महाराष्ट्र में तो वो है 46%, ये है डेथ केस। अब हम एक काम करते हैं, अब हम देखते हैं क्योर्ड केसेस। क्योर्ड केसेस महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ कितने, 37%। और फिर हम ये देखते हैं महाराष्ट्र में कि जो हमारे एक्टिव केसेस हैं वो कितने हैं, 28% समथिंग एक्टिव केस है। ये किसका डेटा है, महाराष्ट्र का। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि पॉजिटिव का तो कम है, मतलब पॉजिटिव कम है और क्योर्ड ज्यादा है, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल है। यानी जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव हैं उतने नंबर ऑफ क्योर्ड हैं। यानी महाराष्ट्र की सिचुएशन डे बाय डे बेटर नहीं हो रही। यानी अभी तक भी अगर मैं अभी करंट सिनेरियो बताऊं तो महाराष्ट्र की सिचुएशन नहीं है सही, बिकॉज जितने पॉजिटिव केस हैं उतने ही क्योर्ड हो रहे हैं, तो कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा। तो महाराष्ट्र में वैसे ही नंबर ऑफ केसेस ज्यादा हैं, तो महाराष्ट्र में डेथ भी बहुत ज्यादा हो रही है। और यही रीजन है कि 46% पूरे जो भी करंट में डेथ हो रही है इंडिया के, सॉरी नॉट इन इंडिया, इन 7 स्टेट्स के अंदर, उसका 46% सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में हो रही है। और अगर मैं बात करूं एक्टिव केस की तो वो है 28%। एक्टिव केस थोड़ा सा कम है, जो कि थोड़ी सी ठीक बात है, लेकिन स्टिल ये एक्टिव केस और कम होना चाहिए। और ये तो फिर भी हम बोल सकते हैं कि ठीक है, एक बार को ये ठीक है, लेकिन ये जो क्योर्ड है ये बहुत ज्यादा जरूरी है इंक्रीज होना। यानी इसको बहुत ज्यादा जरूरी है इंक्रीज करना, और ये जो डेथ का परसेंटेज है इसको बहुत ज्यादा जरूरी है डिक्रीज करना, बिकॉज 46% बहुत ही ज्यादा होता है। और ऐसे ही हम हर स्टेट की पर्टिकुलरली इंडिविजुअली एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये थे मेरे कुछ सजेशंस और ओपिनियंस जो भी हमारी एनालिसिस है इसके ऊपर। आप लोग भी अपने डिफरेंट एनालिसिस और ओपिनियन सजेशंस के साथ सामने आ सकते हैं। लेकिन अभी हमने यहाँ पे कोई भी एक रिपोर्ट नहीं करी स्टेप बाय स्टेप, और बिल्कुल ही एक मैनर के साथ हमने कोई भी अभी रिपोर्ट रेडी नहीं करी है। तो आप लोग लेकिन इसमें एक रिपोर्ट भी रेडी करना, उसमें अपने सजेशंस और ओपिनियंस भी लिखना। और अगर आपका कोई सजेशन आता है कि हम ये भी एनालिसिस कर सकते थे तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।